हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रिंसेस सितंबर यानी राजकुमारी सितंबर का पूरा क्वेश्चन और आंसर करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डॉटर्स डिड द रॉयल कपल हैव। रॉयल यानी राजशाही, कपल यानी पति पत्नी जोड़ा, तो राजशाही पति पत्नी को कितनी बेटियां थी? तो रॉयल कपल को 9 बेटियां थी। वाई वेयर दे नेम्ड आफ्टर द मंथ्स ऑफ द ईयर। उनके नाम महीनों के नाम पर क्यों रखे गए थे? ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि रानी को उन सब के नाम आसानी से याद नहीं रहते थे। अब जब नाम महीनों पर हो गया तब रानी को सारे नाम आसानी से याद रहने लगे। द किंग हैड ए पेक्यूलियर हैबिट। पेक्यूलियर का मतलब होता है विचित्र। राजा की एक विचित्र आदत थी। वह आदत क्या थी और इसे विचित्र क्यों कहा गया? विचित्र आदत यह थी कि राजा अपने जन्मदिन पर दूसरे को उपहार देना पसंद करता था, लेना पसंद नहीं करता था। सामान्यतः लोग अपने जन्मदिन पर उपहार लेते हैं, देते नहीं हैं। What was प्रिंसेस सितंबर रिएक्शन टू द लॉस ऑफ हर पैरोट। राजा ने अपने जन्मदिन पर सब राजकुमारियों को पैरोट दिया था, तोता दिया था, लेकिन प्रिंसेस सितंबर का तोता मर गया था। इस दुख से प्रिंसेस सितंबर बहुत दुखी हो गई और वह रोती रही। उसे कोई भी आराम नहीं दिला पाया। कम्फर्टेड यानी आराम। उसे बिना भोजन के, सपर यानी भोजन, बिना भोजन के उसे सुला दिया गया। What was her mother reaction to it। प्रिंसेस सितंबर की मदर रानी माँ थी। रानी माँ का क्या रिएक्शन हुआ, उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई प्रिंसेस सितंबर के इस हरकत पर? तो उनकी माँ का मानना था कि उसका रोना एक बकवास है, नॉनसेंस यानी बकवास। सी आस्क्ड मेड्स ऑफ ऑनर, यानी वहाँ पे जो दासियाँ थी, मेड्स ऑफ ऑनर यानी दासियाँ, उन्हें कहा गया कि इस बच्ची को बिना भोजन के सुला दो। What do the reactions indicate about the nature and temperament of each। नेचर का मतलब होता है प्रकृति और टेम्परामेंट का मतलब होता है स्वभाव। पूछा जा रहा है कि इन दोनों के स्वभाव से आपको इन दोनों के बारे में इनकी प्रकृति और स्वभाव कैसा है ये बताइए। यानी तोते के मरने से प्रिंसेस सितंबर दुखी और रोने लगी, लेकिन उनकी माताजी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस आधार पर बताइए कि दोनों का स्वभाव कैसा है। तो प्रिंसेस वॉज वेरी सिंपल हार्टेड। प्रिंसेस बिल्कुल ही सामान्य दिल की थी, बच्ची थी और सेंसिटिव थी, निर्दोष थी, इनोसेंट थी, संवेदनशील थी। शी वॉज स्ट्राइकन, उसे धक्का लगा, बहुत दुख हुआ जब उसका तोता मर गया, लेकिन क्वीन मदर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। शी हैड नथिंग टू कंसोल द चाइल्ड, यानी उस बच्ची को सांत्वना देने के लिए माताजी के पास कुछ नहीं था। What pulled the princess out of her gloom। ग्लूम का मतलब होता है उदासी। प्रिंसेस बहुत ही उदास थी अपने तोते के मरने से, लेकिन उससे उसकी उदासी बदल गई। वह अपनी उदासी से बाहर आ गई। कैसे? तो कमिंग ऑफ ए लिटिल सॉन्ग बर्ड इनटू हर रूम। एक छोटा गाने वाला पक्षी उसके रूम में प्रवेश कर जाता है, जिससे कि प्रिंसेस सितंबर को काफ़ी आराम मिलता है। She was so enchanted that she forgot about her loss। वह इतनी प्रसन्न हो जाती है इसको देख के, इतना उसका मन प्रफुल्लित हो जाता है कि वो अपने लॉस को, यानी तोते के मरने को बिल्कुल ही भुला देती है। How did the maids of honor come to know that the princess and the bird had become intimate friend। इंटीमेट यानी वेरी पर्सनल, बहुत नज़दीकी, बहुत ही करीबी दोस्त। दासियों को कैसे पता चला कि प्रिंसेस और वो पक्षी बहुत ही गहरे दोस्त बन चुके हैं? तो मेड्स ऑफ ऑनर प्रिंसेस के लिए ब्रेकफास्ट लेके आती है, भोजन लेके आती है, और प्रिंसेस के हाथ से वो पक्षी चावल खाता है और उसके बाद बहुत ही मीठी मीठी आवाज़ में गाना शुरू कर देता है। मेड्स को बड़ा ही आश्चर्य होता है ये सब देख के, और खुशी भी होती है कि प्रिंसेस सितंबर काफ़ी खुश हो गई है। वे आश्वासित हो जाते हैं, दे वर कन्विंस्ड, वो इस बात को मान लेते हैं कि अब ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। द न्यू बर्ड वॉज फुल ऑफ न्यू सॉन्ग्स बट द ओल्ड पैरट्स ऑलवेज रिपीटेड देमसेल्फ। व्हाट डिड दे से। ये जो नया पक्षी आया था
ये बहुत सारे गीतों को गाता था, क्योंकि बहुत दुनिया में अलग अलग जगह जाता था, वहाँ की चीज़ों को देखता था और सीखता था। लेकिन ये जो तोते थे जो कि किंग्स ने सबको दिए थे, एक ही चीज़ को बार बार दोहराते थे। वो क्या कहते थे? वो हमेशा कहते थे कि गॉड सेव द क्वीन, भगवान राजा को बचाए, गॉड सेव द किंग सॉरी, भगवान राजा को बचाए, और प्रिटी पॉली यानी सुंदर पॉली। व्हाट इज़ द किंग ओपिनियन, व्हाट इज़ द किंग ओपिनियन अबाउट हिज काउंसिलर्स, काउंसिलर्स यानी एडवाइज़र, सलाहकार। राजा की क्या राय थी अपने सलाहकारों के बारे में, और वाई डिड ही फॉर्म दैट ओपिनियन, आखिर ऐसी क्या घटना घटी जिससे कि राजा को यह ओपिनियन, यह राय अपने सलाहकार के बारे में बनानी पड़ी। तो किंग हैड ए वेरी लो ओपिनियन अबाउट हिज काउंसिलर्स, यानी राजा की जो राय थी अपने सलाहकारों के बारे में बहुत ही नीचे थी, अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे उन्हें। उनका मानना था कि उनके सलाहकार भी बिल्कुल तोते की तरह हैं, एक ही बात को बोलते हैं लेकिन अलग अलग तरीके से बोलते हैं, मतलब इनके कहने का मतलब कुछ नहीं होता है। द 8 princesses made an offer to Princess सितंबर was it। अब जो 8 princesses थी जो कि प्रिंसेस से बड़ी थी, उन्होंने प्रिंसेस को एक प्रस्ताव दिया, ऑफर दिया। व्हाट वाज इट, वह क्या था? उन्होंने कहा कि हम तुम्हें अपनी पॉकेट मनी देते हैं, यानी हमारे पास जो पैसे हैं, और तुम उससे एक अलग तोता खरीद लो। वाई इन योर व्यू डिड दे डू इट, आपके अनुसार उस 8 राजकुमारियों ने ऐसा क्यों किया? उन लोगों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो जो गाने वाला पक्षी था और प्रिंसेस, इन दोनों की दोस्ती काफ़ी हो गई थी, और इन दोनों को देखकर उस राजकुमारियों को काफ़ी ईर्ष्या होती थी, जलन होती थी, इसलिए उन्होंने ऐसा प्लान किया। What did the sisters advise the princess to do about her bird? अब अपने पक्षियों के बारे में, यानी प्रिंसेस सितंबर का जो पक्षी था उसके बारे में उन सब बड़ी बहनों ने प्रिंसेस को कुछ सलाह दी। वो सलाह क्या थी? तो बहनों ने सलाह दी कि प्रिंसेस, तुम इस छोटे से पक्षी को पिंजरे में डाल दो, जिससे कि ये तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, नहीं तो इट शुड फ्लाई अवे फॉर एवर, यानी अगर तुम इसे पिंजरे में नहीं डालोगी तो ये हमेशा के लिए तुमसे दूर चला जाएगा। इन द फॉलोइंग सेंटेंस एलैबोरेट द पार्ट्स गिवन इन बोल्ड। यहाँ पे बोल्ड में ये शब्द लिखा गया है, इस पार्ट को आपको बताना, ये लिखा गया है, अंडर द सर्कमस्टांस इट वॉज ए वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क, यहाँ तक ये बोल्ड है। फॉर द बर्ड टू मेक, यानी इस जो अंडरलाइन किया शब्द है, इससे आपको ये जो बोल्ड में शब्द दिया गया है इसको आपको एक्सप्लेन करना है, यानी उस सबसे खतरनाक परिस्थिति व अभागी हुई परिस्थिति का वर्णन कीजिए जो कि पक्षी के लिए प्रिंसेस सितंबर, यानी परिस्थिति के तहत, सर्कमस्टांस यानी परिस्थिति, पक्षी के लिए यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी थी, यानी जो टिप्पणी प्रिंसेस सितंबर ने पक्षी के लिए की वो पक्षी के लिए जानलेवा भी हो सकती थी, दुर्भाग्यपूर्ण थी। तो सर्कमस्टांस परिस्थिति ये आ गई कि बर्ड हैडंट कम बैक बिकॉज ऑफ द पार्टी एट हिज फादर इन लॉ हाउस, क्योंकि उस दिन पक्षी प्रिंसेस के पास नहीं आ पाया था क्योंकि इसके ससुर के घर पर एक पार्टी थी, उस पार्टी को वो अटेंड कर रहा था, और चूँकि बाकी प्रिंसेस ने इसके कान भर दिए थे पहले से ही, तो प्राकृतिक तौर पर ये वरीड हो गई, इसके दिमाग में बहुत सारी बात आने लगी कि क्या हो गया होगा, कोई पकड़ लिया होगा, शिकार हो गया होगा, और इनकी जो बहनें थी ये आग में घी डालने का काम कर रही थी, इन्होंने इनकी चिंता को और बढ़ाया। What did प्रिंसेस सितंबर do to ensure the safety of her pet? आखिर अपने पेट की, अपने जानवर की या अपने पालतू की सुरक्षा के लिए प्रिंसेस सितंबर ने क्या सुनिश्चित किया? तो प्रिंसेस सितंबर, जैसे ही वो पक्षी आया, प्रिंसेस सितंबर ने उसको पकड़कर पिंजरे में डाल दिया ताकि वो यहाँ पे हमेशा सुरक्षित रहे और प्रिंसेस के पास रहे। हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट टू इट? और पक्षी ने इस पर कैसी प्रतिक्रिया दी?
इम्प्रिजनमेंट यानी जेल में बंद होना, उसकी आज़ादी को छीनना, कैद का जीवन। बर्ड को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, उसने गाना बंद कर दिया। Why did the bird refuse to taken out in her cage? इसका मतलब है कि पक्षी ने पिंजरे में बंद होने से इनकार क्यों कर दिया। तो पक्षी ने कहा कि अगर उसे इस पिंजरे में रखा जाएगा तो ना तो वो नॉर्मल रह पाएगा और ना ही खुश रह पाएगा। जब भी वो राइस फील्ड को यानी धान के खेतों को और लेक्स को देखा करता है, वो बहुत ही अलग होता है जब वह खुले में देखता है। लेकिन जब वह उनको केज बार से देखता है, इस कैद खाने से देखता है, तो बिल्कुल ही डर लगते हैं और अलग लगते हैं। एक प्रकार की उदासी उनमें है, यानी मेरी असली खुशी इसी में है कि तुम मुझे इससे बाहर निकाल दो, यानी आज़ाद कर दो। What persuaded Princess Sitambar to give the bird his freedom again? Persuaded यानी राजी करना। आखिर प्रिंसेस सितंबर कैसे मान गई कि नहीं, मैं अब इस पक्षी को उसकी आज़ादी दे दूंगी। प्रिंसेस को ये पता चल गया कि अगर मैं इसे आज़ाद अब नहीं करूंगी तो वो इस कैद में, कैप्टिविटी यानी कैद खाने में मर जाएगा, बिना आज़ादी के मर जाएगा। हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट टू इट? अब पक्षी का इस पर क्या रिएक्शन हुआ? तो प्रिंसेस ने अपने विंडो को खोल दी ताकि बर्ड जो है आराम से बाहर जा सके, आ सके और इससे फ्रेश एयर इसके रूम में आता रहे। यानी पक्षी को जाने के लिए प्रिंसेस ने अपनी खिड़की खोल दी और फ्रीडम की वजह से, इस आज़ादी की वजह से बर्ड जो है फिर से गाना शुरू कर देता है और खुद को आनंद बनाने लगता है। प्रिंसेस सितंबर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट। राजकुमारी अपने खिड़की को हमेशा दिन या रात खुली रखती थी। क्यों रखती थी? ताकि पक्षी कभी भी उसके कमरे में आ जा सके। इसने पक्षी की मदद कैसे की? तो इसे की कि बर्ड ने अपने पंख को खोले और आराम से उड़ गया। हाउ डिड इट हेल्प द प्रिंसेस हरसेल्फ? और प्रिंसेस की इसने मदद कैसे की? तो हमेशा खिड़की खुली रखने से फ्रेश एयर हमेशा अंदर आते रहे, प्राकृतिक लाइट हमेशा अंदर आती रही और जिससे कि प्रिंसेस सितंबर काफ़ी खूबसूरत हो गई। द 8 सिस्टर्स केप्ट देयर विंडो शट। बाकी जो 8 बहनें थी अपने विंडो को बंद रखा करती थी। इसका प्रभाव उस पर कैसे पड़ा? तो वैसे बहनें जो कि दिन रात अपने विंडो को बंद रखती थी, रात भर बंद रखती थी, वो बहुत ही अगली हो गई, बहुत ही चेहरा उनका ख़राब हो गया, भद्दा हो गया और डिसएग्रीएबल हो गई। यानी उन्हें कोई भी अयोग्य हो गई, कोई लोग उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं रहा और उनका विवाह राजा के सलाहकारों यानी काउंसिलर से कर दिया गया। आगे है, आर द सिस्टर्स अनकाइंड एंड क्रूएल। अनकाइंड यानी जिसमें दया नहीं होती है, क्रूर है। क्या वो बहनें जिसमें ऐसी हैं जिसमें दया नहीं है और वे क्रूर भी हैं और अपने आइडिया को समर्थ करने के लिए, समर्थन देने के लिए आप इसका प्रूफ किताब से ढूंढिए। तो बिल्कुल वे सारी बहनें अनकाइंड है और क्रूर है। उन्हें बहुत जलन होती थी प्रिंसेस सितंबर और उनके तोते की दोस्ती से। उन्होंने ही प्रिंसेस को सलाह दी, क्योंकि प्रिंसेस बच्ची थी इसलिए उसकी बातों में आ गई कि तुम अपने बर्ड को पिंजरे में बंद कर दो। ऐसा हो सकता था कि इस सजेशन से अगर सही समय पर प्रिंसेस को बुद्धि नहीं आती तो ऐसा हो सकता था कि बर्ड जो है मर जाता। तो ये सब का कारण ये सारी बहनें ही बनती। विच टू यू इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया इन द स्टोरी एंड वाई? आखिर इस स्टोरी में सबसे महत्वपूर्ण आइडिया क्या है और क्यों है? तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण आइडिया यहाँ पे है वैल्यू ऑफ फ्रीडम, यानी फ्रीडम के महत्व को ही दर्शाया गया है। कोई भी हो, पशु हो या पक्षी हो, उसकी जो नेचुरल हैबिटेट होती है उसी में वो इंजॉय कर सकता है। इसलिए वैल्यू ऑफ फ्रीडम ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसका पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।